दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कुछ। ये देखो ज़रा, सो के उठते ही चराओ। लगता है आजकल मेरी किस्मत ही खराब चल रही है। दाल का डब्बा उठा रही थी खिचड़ी बनाने के लिए। पल्लव ने करा लिया है हेयर कट और शेव भी कर लिया है। कितने क्यूट लग, शेव नहीं सॉरी ट्रिम ना, कितने क्यूट लग रहे हैं। खिचड़ी के नाम पे डिनर करने के लिए मना कर दिया आज इन्होंने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं बढ़िया फ़िलहाल ठीक हूँ। पहले मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए भी खड़ी हो गई थी। मतलब खड़ी होने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इतनी भी बीमार नहीं हूँ, बट मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। और कल भी मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि कल तो मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और लकीली कल संडे था, पल्लव की छुट्टी थी, तो पूरे दिन वो मेरे साथ थे और पूरे टाइम का कल उन्होंने खाना उन्होंने ही बनाया है। मेरे लिए ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं, बट आई डोंट नो वाई मेरे पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, गले में पेन हो रहा था। अभी भी आपको अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा कि गले में दर्द है, अजीब सा ही है कुछ। रीज़न क्या है? रीज़न ये हो सकता है, एक तो वेदर चेंज हो रहा है, अब गर्मियों से सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है, तो जब वेदर चेंज होता है तो ये कॉमन फ्लू वगैरह बहुत ज़्यादा फैलता है। एक ये हो सकता है, और एक और रीज़न भी हो सकता है कि मैंने खा ली थी आइसक्रीम परसों रात को, क्योंकि अगर आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा तो सैटरडे को हम लोगों ने आइसक्रीम खा ली थी, तो मे भी हो सकता है कि उस वजह से भी बॉडी वीक होगी या फ्लू भी फैल रहा होगा, तो इसीलिए होगा। अभी फ़िलहाल मैं कल से बेटर हूँ और कल और ज़्यादा बेटर हो जाऊँगी आई होप। बट अभी ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ मैंने सोचा, तो इसीलिए आज अभी मैं काफ़ी लेट ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब 12 बज गए हैं और पल्लव चले गए हैं ऑफिस, तो चलते चलते बात करते हैं। क्योंकि हाँ, मैं इतना ज़्यादा लेज़ी फील कर रही थी, इतना ज़्यादा वीक फील कर रही थी कि मैंने लेटी हुई थी। जब धरती आई हमारी काम करने, तो उसने मुझे बोला दीदी ऐसे लेटे मत रहो, नहीं तो बॉडी और ज़्यादा वीक हो जाएगी, चलो फ़ोन चलाओ, कुछ करो। उससे मुझे नींबू पानी बना के पिलाया। मैंने कहा मेरा पेट भी हल्का हल्का दुख रहा है, तो उससे नींबू पानी पिलाया। बोला उससे ठीक होता है, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसे नींबू पानी दिया मुझे। और अभी फ़िलहाल मैं बेड से तो उठ गई हूँ, ब्रश कर लिया है मैंने, फेस वॉश कर लिया है मैंने। अभी सोच रही हूँ, आज मंडे है, मेरा फास्ट होता है मंडे को, रखूँ कि नहीं रखूँ, क्योंकि 12:30 बज गए हैं और मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, ना पूजा करी है। लेट्स सी क्या करते हैं आगे। तो अभी फ़िलहाल मैं दिन अपना शुरू करती हूँ गर्म पानी से ही सही, बट नहा लेती हूँ। ऐसा होता है कि जब आपको ऐसा फील हो रहा ना, नहा लो तो सारा नेगेटिविटी भी होती है और बॉडी से चली जाती है। तो मैं फ़िलहाल नहा लेती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गई थी, आज ईद है वैसे, तो आप में से जो भी लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं उनको हैप्पी ईद। आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, तो बाहर इतना आपको भी पीछे से आवाज़ आ रही है कि बच्चों के चिल्लाने की। जिस दिन लोगों की छुट्टी होती है तो नाक में दम कर देते हैं पूरा, ची ची ए चे चे सो। मतलब इंसान बीमार है, आराम भी नहीं कर पा रहा है पूरा चैन से। तो अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। मतलब ऐसा है कि 12:30 बज गए हैं, पर ये बादाम और चिया सीड्स में जो रात को भिगाती हूँ, अभी तक मैंने ये तक नहीं पिया है, तो बादाम खा लेती हूँ। एक बात बताऊँ आप लोगों को, अभी बादाम खाते खाते मेरे दिमाग का बल्ब जला और मुझे रियलाइज़ हुआ कि धरती ने जो मुझे सुबह नींबू पानी दिया था, उसमें उसने नमक भी डाला था। तो अब मैं व्रत तो नहीं रख पाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं नमक खा चुकी हूँ सुबह। क्योंकि उसने मुझसे पूछा था दीदी नमक का, और मैंने भी बोला नीचे मसालादानी पड़ी हो उसमें है, और मैं पी गई। और अब मेरा अपने सेंसेस में ही नहीं थी सुबह से, तो मैं ऐसा लग रहा था पता नहीं कोई अलग ही जोन में हूँ। अभी बैठी सोच रहा, कुछ दिमाग चला व्रत के बारे में क्या करूँ, तो याद आया कि नमक वाला पानी पी चुकी हूँ सुबह। तो व्रत तो अब नहीं रख पाऊँगी, बट स्टिल नहा लेती हूँ और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ। लगता है आजकल मेरी किस्मत ही ख़राब चल रही है। दाल का डब्बा उठा रही थी खिचड़ी बनाने के लिए, सोचा दाल भिगा के रख देती हूँ, और यहाँ पे सारा का सारा डब्बा मेरे हाथ से फिसल के गिर गया। वैसे ही काम करने का मन नहीं, ऊपर से काम बढ़ गया, करना तो पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। उठा लेती हूँ।
तो मैं हो गई हूँ एकदम फ्रेश नहा धो के, और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। वैसे लंच का टाइम है, बट लंच के टाइम में मैं अपने लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ तो ओट्स ही बना रही हूँ। बना के रही हूँ, पल्लव ने मतलब ओट्स वगैरह निकाल दिए थे, और ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट भी, इसमें सीड्स भी सब निकाल के, और बादाम वगैरह कट करके रख दिए थे कि उठ करके खा लेना तुम। तो बस मैं इसको ओट्स को गर्म कर रही हूँ और कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। और वैसे मैंने खिचड़ी के लिए भिगा दिया है, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने खिचड़ी के लिए भिगा दिया है दाल और चावल। मेरे घर में तो मूंग दाल की बनती है वैसे, पर पल्लव की मम्मी पिंक वाली बनाती है, तो मैंने कहा इस बार मैं भी पिंक वाली बना कर ट्राई करूँ। और यहाँ साइड में मैंने डोसे के लिए भिगाया है चावल और दाल, कल बनाऊँगी, आज भिगा दिया है। और खिचड़ी के साथ ये करेले भी धो दिए हैं। आज करेले की भुजी खाती हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा अच्छा रहेगा, मतलब बॉडी के लिए ब्लड प्यूरिफाई होता है करेले से। तो करेले काट लेती हूँ अभी, जब तक मेरे ओट्स यहाँ पे उबल रहे हैं। मेरी मम्मी तो मतलब बचपन से मैंने यही देखा है कि करेला कड़वा होता है ना, तो मेरी मम्मी इसका कड़वापन हटाने के लिए इसको ऐसे काट करके इसमें डाल देती थी नमक, अच्छा खासा नमक। मतलब इतने करेले में मैं 2 चम्मच नमक के डाल देती हूँ भर के, और इसको ऐसे मिक्स करके अच्छे से ऐसे करना है। मिक्स करके इसको छोड़ देना है 5 मिनट बोल रही हूँ, 1 घंटा कम से कम, 1 घंटा ना हो तो मिनिमम 15 मिनट। फिर इसमें से इसका जो जितना भी सारा कड़वा पानी होगा ना वो निकल जाता है। इसके सारे ऐसे रख दूँगी, सारा कड़वा पानी निकल जाएगा, और फिर इसको अच्छे से इसका नमक पानी से धो दूँगी। तो यहाँ ओट्स भी बन के रेडी हैं। इसमें मैंने डाल लिए नट्स, और अब डालूँगी मैं इसमें हनी, और फिर एंजॉय करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। तो करती हूँ मैं ब्रेकफास्ट यहाँ बैठ के अकेले। टाइम दिखाऊंगी तो आप लोग भी डर जाओगे। वैसे आज पल्लव बोल रहे थे सुबह कि मैं छुट्टी ले लेता हूँ, नहीं जाता हूँ, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, पर मैंने बोला चले जाओ, मैं तो वैसे ही दिन भर लेट ही रहूँगी, परेशान हो जाओगे घर पे, और ऊपर से आज थोड़ी तबीयत ठीक भी लग रही थी, तो मैंने कहा अब जाओ। वो गया मैं, अभी मैं खा लेती हूँ ओट्स, और फिर थोड़ी देर में बना दूँगी खिचड़ी। डिनर के लिए वही हो जाएगी, लंच तो अब करूँगी नहीं। और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो हो गई है अभी शाम, और पल्लव आ गए थे ऑफिस से थोड़ी देर पहले। आज उनको पता नहीं नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो चाय पी करके वो सो गए। और फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ खिचड़ी। और शाम होती है ऐसा लग रहा है फिर से थोड़ी तबीयत फिर से ख़राब हो रही है। तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ जो मैंने दिन में भिगा दी थी। तो मैंने चावल जो है, मतलब खिचड़ी का जो भी चावल और दाल है वो सीटी लगाने के लिए रख दिया है। तो अब तड़का लगा लेते हैं, और करेले की सब्ज़ी बना लेती हूँ जो कि मैंने दिन में काट दी थी। तो आज मन कर रहा है कि ज़्यादा सा लहसुन डाल के मस्त सी क्रिस्पी सी सब्ज़ी बनाऊँ करेले की। एक टमाटर वाली भी बनती है, पर टमाटर वाली नहीं बनाऊँगी, क्रिस्पी क्रिस्पी सब्ज़ी बनाते हैं। ये मैंने इसका नमक जो लगाया था वो मैंने धो लिया है, इसको तड़का लगा देती हूँ।
तो हमारा गार्डन कुछ ऐसा हो रखा है। और आप लोगों ने देखा था उस दिन मैंने ये लगाई थी तो कितना छोटा था मिंट, अब इतना फैल गया और बड़ा भी हो गया। आप लोगों ने अगर हमारा पहले गार्डन देखा होगा तो है कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली एकदम मिट्टी थी। और अभी हमने ये देखो क्या क्या लगाया हुआ है। अनार का पेड़ लगाया है, ये कड़ी पत्ता लगाया हुआ है, यहाँ पे अमरूद है, और ये है ड्रम स्टिक, और ये है सामने पपीता। बाकी तो फूल पौधे है ही, फ्रूट्स के हमने ये पेड़ लगाए हुए हैं 4-5। तड़के से गला ही खराब हो गया। कैसे आतंकी बच्चे। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कुछ। ये देखो ज़रा, सो के उठते ही चराओ, और जब भी देखो ये वाली लाइट ऑन करके बैठ जाएंगे। पता नहीं क्या प्यार है इनको इस लाइट से। हाँ, ये क्या खा रहे हो आप? ये मेरे व्रत का है, झूठा कर दिया आपने ये। अब अगले सोमवार को नया पैकेट ले आना। मेरे व्रत का है, मैं व्रत में खाती हूँ। आपको पसंद है ना ये? इनको देखो ज़रा, मैंने आप लोगों को कल दिखाया नहीं था। सोमवार बोल रही हूँ कि इन्होंने कल हेयर कट करवाया और ट्रिम करवाया ना, ट्रिम कराया। देखो कितने क्यूट लग रहे हैं। कल मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं दिखा नहीं पाई थी। इनको बस चाहिए सो के उठ के खाना, और एक और चीज़, 2 चीज़ों से प्यार है इनको, और दूसरी है ये चाय। मेरे मतलब मायके में बोलने में भी कैसा लगता है ना, मायके में मतलब मेरे मायके में मेरी बहन बड़ी वाली और मेरी मम्मी, ये दोनों थे चाय के फ़ैन। और यहाँ पे ये तो अकेले ही काफ़ी है दोनों के कंपैरिजन में। बस चाय पिला दो। अभी मैंने कितना काम कर लिया जब तक आप सो रहे थे। गद्दा जिसमें आपने शाम को चाय गिराई थी ना सोने से पहले, वो मैंने धूप में सुखा भी दिया, और उसको अंदर वापस बिछा दिया। उसमें नई बेडशीट भी बिछा दी, खिचड़ी भी बना ली, करेले की सब्जी भी बना ली। क्यों किया मतलब? आप सो रहे थे ना, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ मतलब? हनुमान जी हो क्या? हनुमान जी हूँ मैं, हाँ, गद्दा उठा लेती हूँ मैं। बस करो। आज उन्होंने खाया लंच में, किसी से जानने वाले से टिफ़िन मंगवाया था ना, वो खाया लंच में। और डिनर में बहुत टेस्टी खाना है आपका फेवरेट करेला। करेला भी फेवरेट है आपका, खिचड़ी भी फेवरेट है। दोनों ही चीज़ें इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ना करेला ना खिचड़ी। मुझे फ्राइड स्टफ पसंद है। फ्राइड स्टफ पसंद है, डीप फ्राइड। वैसे मैं आपको खिचड़ी के साथ करेले की भजिया और अचार, देसी घी, पापड़ सब दूँगी, ठीक है? तो यहाँ पे लग गई है मेरी डिनर की प्लेट। इसमें ले ली मैंने खिचड़ी और साथ में देसी घी इतना ले लिया कि सीप हो गया, नीचे से आ गया, और करेले की भुर्जी, पापड़ और नींबू का अचार। तो कर लेती हूँ मैं डिनर। और इनको देखो ज़रा, क्या खिचड़ी के नाम पे डिनर करने के लिए मना कर दिया आज इन्होंने। आई एम ऑन डाइट। ओह माय गॉड, ये डाइट का खाना ही होता है वैसे खिचड़ी। मैंने मील स्किप कर दिया अपना। काश आपने कल मैकडी वाला मील स्किप किया होता। इसीलिए तो किया आज के। क्यों, अगर आज कुछ चिकन का बना होता ना तब पूछती मैं तो खाऊंगी अपना टेस्टी खाना। स्पून देना एक। वैसे खिचड़ी के ऊपर भजिया या फिर कच्चा प्याज डाल के खाओ तो वो भी अच्छा लगता है। तो टेस्ट करते हैं कैसा बना है। अच्छा बना है। मेरे को वैसे खिचड़ी पसंद नहीं, मैं बहुत कम खाती हूँ। आप लोग जो मेरे बहुत टाइम से व्लॉग देख रहे होंगे, शायद पहली बार ही देखो उन लोगों ने मुझे खिचड़ी खाते हुए। तो अभी मैं कर लेती हूँ डिनर और अपनी इस दिनचर्या का व्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ, और मिलती हूँ आपको कल मैं नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।